कृष्ण के तो क्या राधा जी की ही सेवा करें। रासलीला आदि में जो कुछ भी होता है ये समस्त मंजरियाँ जो है सेवा आदि कर ठास में। इसलिए मैंने कहा था भागवत और कमलची माला पढ़े कि नहीं पढ़े, लिया नहीं। भागवत और कमलची माला हिंदी वाला है, उसके लिए गुरुदेव का जो है बहुत सुंदर प्रकाशन ग्रंथ है। वो ग्रंथ जो है भक्तिनाथ ठाकुर की ग्रंथ है, उसमें भागवत के सारे श्लोक उसमें हैं और भागवत के श्लोक के द्वारा ही भक्तिनाथ ठाकुर उसमें लिखा है कौन श्लोक किसके लिए बोला गया, कैसे बोला। तो भागवत पढ़ते हैं किंतु कहते हैं ना बहुत कोई पंडित प्रश्न उठाते हैं बोले राधा जी के नाम कहाँ है, लोग सखियों के नाम कहाँ है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर उसे कोट करके दिखाया, क्योंकि भागवत ऐसे ग्रंथ है जैसे परोक्षवाद कहा जाता है। क्या बोलते हैं परोक्षवाद? क्या है? तो इंग्लिश में अलंकारिक अलंकारिक मतलब परोक्षवाद जिससे वस्तु के डायरेक्ट नहीं कर करके इनडायरेक्ट में उसके माधुर्यता प्रकाश करते रहे हैं। अप्रत्यक्ष से अलग हो जाओ, प्रत्यक्ष परोक्ष है। परोक्ष इनडायरेक्ट रूप में इसलिए कहा जाता है उसमें प्रेम की माधुर्य प्रकाश होता है। जैसे मैंने कहा किसी के नाम नहीं लेकर के उनकी वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा जब मैं उनके वर्णन करता हूँ तो सभी की नज़र उस तरफ जाते हैं। जब नाम ले लेते हैं लोगों की उनका ध्यान नहीं जाता है। तो उसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवत में समस्त सखियों की राधा ललिता आदि सखी के नाम जो है सब परोक्ष रूप में ही लिया है सर। किंतु भक्तिनाथ ठाकुर उसको वर्णन कर दी, जैसे अनाराधितो नूनंग भगवान हरिश्वर, इस लोग अनाराधितो आराधित कृष्ण के द्वारा आराधित होने के नाते उनके नाम पड़ा राधा है। अच्छा, इसलिए अनाराधितो नूनंग भगवान हरिश्वर जन्म गोविंद में यत जमुना तरण राधा राधा नाम इसमें है राधया स्तेन आराधित इति राधा है। स्वयं कृष्ण जी की आराधना करते हैं, इनकी प्रेम की ये स्वरूप है राधा जी है। प्रेम के स्वरूप राधा प्रेमी विधायक प्रेम के स्वरूप है कौन? श्री राधा ये देवी के स्वरूप राधिका पर देवता सर्व सर्व कांति सर्व मोहिनी परा ये राधा जी की जो विशेष वैशिष्ट है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कहा जाता है राधा पर ग्रंथ कहा जाता है। क्या ग्रंथ कहा जाता है? राधा पर राधा पर ग्रंथ है। फिर ये अगर यदि राधा जी नहीं रहे तो भागवत की कुछ वैशिष्ट नहीं रहा। इसलिए राधा पर ग्रंथ है, राधा जी की सारी महिमा उसमें लिखा है। क्योंकि साधारण लोग जो भौतिक विचार लेकर के चलते हैं, भौतिक विचार समझते हो, जड़ विचार लेकर के चलते हैं, स्त्री पुरुषों की भावना लेकर के चलते हैं। किंतु अपराधिक चिंत जगत में किसी प्रकार ये समस्त जड़ स्त्री पुरुषों की भावना में ही है। जैसे अभी उदाहरण जो दे रहे हैं सभी में वक्ताओं ने बताया ये संख्या के छोड़ करके परदित भाव की माधुर्य प्रकाश है। इस जगत में सभी सत्यत्व भाव दिखाया गया था है? और उस समाज के लिए भी क्या होता है? श्रेष्ठ माना जाता है, कल्याणकारी कल्याणकारी भी होता है? किंतु चित्त जगत में प्रकृति की जो है विशेष वैशिष्ट दिखा जय जो जलो रस सर्व रस सार मार किया बाबू ज्यादा ब्रजी के विचार। ये ब्रज छोड़ करके ये प्रकृति भाव कहीं प्रकाशित नहीं है। एक बात तो ब्रज प्रकट गोलोक वृंदावन में जो ब्रज जो है वहीं पर प्रकाश होता है। वैकुंठ आदि में नहीं है, वैकुंठ आदि नहीं। जैसा लीला प्रचार शेषा लीला कलुआ में लोगे जाते है चमत्कार चेतन चेतन। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा यहाँ तक भी मथुरा के ऊपर जो है गोलोक कहा जाता है। वृंदावन भी जो है बांगरी कहा जाता है, तरीका कहा जाता है। वहीं पर भी कुछ सौक्यत्व भाव है।
परकित भाव जो है एकमात्र वृंदावन की कर्णिका की भांति वो विराजमान है। जैसे फूल खिलते हैं, उसके पंखुड़ियाँ जो है सारी तरफ विकसित हो जाते, फूल देखे हैं कमल की जो है ऐसे जब विकसित हो जाता है, और कमल के अंदर में जो है उसे कर्णिका कहा जाता है, जहाँ पर वो रहता है, क्या बोले भवरा है वो केसर आदि जो रहते हैं, वही कर्णिका स्थान ही मानो वृंदावन कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन की महिमा वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये वृंदावन वह कमल के भांति है, विकसित कमल के भांति यानी पंखुड़ों के द्वारा मानो विराजमान है, और उसके अंदर में जो है वो है गोलोक है बाहर की जो, और वहाँ पर और अंदर में होता है वो वृंदावन कहा जाता है। इस जड़ जगत में हम लोग बैठे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे, किंतु भजन करते करते और जोग माया की कृपा से तब वो विकसित होगा, उसके दिखाई पड़ता था वो वृंदावन कैसे दिव्य प्राकृत वृंदावन, मधुर वृंदावन कहाँ कैसे है, वो कैसे प्रकाशित होता है। इसलिए कहते वही मधुर वृंदावन में वहाँ पर प्रख्यात गोपी भाव संपन्न जो प्रख्यात जो है वहाँ पर दिखाया गया। इसलिए जल जल जलरस सर्वरस सार और पिया भवे यथा, यही व्रत जो है उसको दिखाते। वहाँ पर केवल जोग में सारी व्यवस्था आदि करते हैं, जोग में के कार्य क्या है ये व्यवस्था दिखाते हैं, किंतु वहाँ पर किसी प्रकार जो है दुर्गंधमय शब्द नहीं है, अपराधित वस्तु है सब है। वहाँ पर जितने भी जीव आदि रहते हैं, बाप प्राणी समुदाय रहते हैं, सब सच्चिदानंदमय तनु कहा जाता है। क्या बोले सच्चिदानंद, सच्चिदानंदमय तनु। कृष्ण जिस पर सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, उसी प्रकार वहाँ पर अपराधित चित्त जगत में जितने भी प्राणी समुदाय रहते हैं उनके शरीर भी सच्चिदानंदमय, कृष्ण सेवा के लिए वो सब रहते हैं। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं जत्किंचित गुलमंचिकट मुखम गोष्ठे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुटम जांचा ब्रह्मादि सस्पेन मदियंत ब्रह्म बंदते। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी है वह समस्त गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। बरसाना में तो ब्रह्मा जी कौन सा पहाड़ होकर जन्म लिया, ब्रह्म पर्वत होकर देखो, और नंदगांव में स्वयं जो है शिव जी नंदीसर पर्वत के रूप में प्रकट हुए है। ये समस्त जो दीप अभिषेक है, ब्रह्मा शिव नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिनकी चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए इतने कठोर तपस्या आदि करते रहे, तो वहाँ पर किसी प्रकार भौतिक जो है गुलबंधमय शब्द नहीं जा सकता है। यदि होते तब कुमार ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी के निकट ये सब कथा व्यक्त नहीं करते, गोपियों के बारे में नहीं बताते है। ये जो दिव्य अपरागित चित्त धाम है, यही भजन करते करते भजन के प्रभाव से हृदय में प्रकाशित होगा। महाप्रभु की लीला और कृष्ण की लीला जो है अभी तक भी किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है। क्या बोले अद्यावधि सही लीला करे गुरुराज कोनो भाग्यवान है। जो भजन करने वाले महात्मा होते हैं वो भजन करते करते जोग माया की कृपा से वो लीला को स्फूर्ति करा दे। जिसे कह रहे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में जब एक कृष्ण लीला कीर्तन करने लगे, बोलने लगे, कभी कभी इतने भाविष्ट के वो समझते अप्रकट बोलो वृंदावन में वो लीलाओं के दर्शन करके ही बोलते जा रहे हैं। आज में इतने अभिष्ट हो जाते हिरनियों को देख के कह रहे हैं हैं। एता परांग तनुभूतो भूवि गोपबद्धो। एता परांग अनेक शब्द, एता शब्द संस्कृत में होता है उंगली निर्देश करके जो देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं। धन्नास्म मूढ़गत हिरण्य एता,
कई श्लोक में ऐसे वर्णन, एक नहीं अनेकों श्लोक। तो इसी प्रकार जो है वो अपराकृत दिव्य गोलोक वृंदावन में है, वहाँ पर ये समस्त जो परकृत भाव दिखा रहे हैं है, वहाँ पर गोपियों की हृदय में किसी प्रकार जो है जोड़ियो अपने कोई कामना वासना नहीं। इस जगत में सत्व रजत तमगुण के द्वारा जीव मोहित होते है कि नहीं। सत्य गुण है, रजगुण है, तम गुण है। जिसके हृदय में जितना जो गुण अधिक मात्रा में होता है वो उस गुण के द्वारा मोहित हो जाता है। तम गुण अधिक हो तो क्या होता है, काम क्रोध आदि बढ़ जाता है। रजगुण हो तो अहंकार आता है, मैं करने वाला हूँ है। और सत्य गुण होता है, धीर स्थिर होता है, रहता है। किंतु ये समस्त माया के गुण है। किंतु अपराजित चित्त जगत में हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, वो जो दिव्य जो अपराजित धाम जो है, हरि के धाम जो भगवत धाम जो है वो माया के काल के द्वारा विक्रम नहीं होता, काल प्रवेश नहीं कर सकते। इस जगत में काल के तरह सब घूमते जा रहे। कितने काल होता है इस जगत में? 3 काल होता है। और चित्त जगत में एक ही काल होता है, वो भी कहते हैं नित्य वर्तमान काल। नित्य वर्तमान काल है, वो काल चलते रहा। इस जगत में 3 काल के द्वारा सब चलते रहे। असत्य रजत तम गुण के द्वारा ही होता रहता है। सूर्य उदय से लेकर के अस्त, अस्त से लेकर के उदय, ये 24 घंटा में क्या होता है हमें है रोटेशन चलते हैं। सत्य रजत प्रातः काल होते हैं। सूर्य जब ब्रह्म मुहूर्त रहता है वो शक्ति समय रहता है। और सूर्य जितने ही उठते फिर जब उदित हो जाता है तब हम लोग रजोगुण आ जाते है, आता है कि नहीं है। और फिर जब दिन छिप जाता है, अंधकार आ जाता है, तब क्या होता है, तमोगुण आ जाता है। निद्रा आलस्य आदि घेर लेती, नींद आती कि नहीं, आलस्य आ जाती है, लेजीनेस आता है। किंतु अपराजित चित्त जगत में ये सब कुछ नहीं। अपराजित चित्त नित्य वर्तमान काल रहता है। राधा गोविंद की लीला आदि होती है रात भर, यही तो बताते जा रहा है। हमारे गोस्वामी वर्ग जो है यही दिखाते जा रहा। हम जो कह रहे हैं ये मंजीरा जी के बारे में जो बता रहे हैं, ये राधा जी के साथ ही रहते, बस कृष्ण के साथ कभी मिलन नहीं करते। किंतु एक विशेष वैशिष्ट होता है, ये कृष्ण राधा के अंग आदि स्पर्श करने पर जो भाव जो क्रिया आदि होता है वो मंजिले में अपने आप वो क्या होता है, संचारित हो जाता है, अपने आप होते हो जाता है। देखो कितना सुंदर है। इसलिए तो रघुनाथ से विलाप कुंज में पहली श्लोक में अपने भाव में आविष्ट हो करके रूप मंजरी के लिए कितना सुंदर भावना है। तम रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें, हे रूप मंजरी तुम तो ब्रज में अत्यंत सती साध्य नारी हो है। आज मुझे पता है तुम्हें 2-3 तुम्हारे पति तुम्हारे गृह में नहीं है किंतु सुख पुंग वेणु, तुम्हारी जो अधर अष्ट जो है इतने सुंदर लालिमा देख करके कोई सुख पक्षी जो है और उसमें दालिम के अनार के जो है दाना लाल लाल दाना समझ करके वहाँ पर चोंच मार। तो इस कथा को द्वारा क्या बनाता है, वहाँ पर तो ये मंजिलियाँ तो स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते नहीं। तो यहाँ पर ये शब्द कैसे कहा है, बोले मुझे कृष्ण राधा के अंग स्पर्श करने पर जो क्रिया आदि होता है मंदिर में अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर ये विचार वैशिष्ट भी है। कौन बोल रहे हैं, रूप मंजरी के कौन बोल रहे हैं, रुति मंजरी है। रुति मंजरी अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी की सिद्ध स्वरूप जो है रुति मंजरी है, समझिए, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा उनका है कि नहीं है, क्योंकि सब में पड़ जाता है। कृष्ण राधा के अंग स्पर्श करने के साथ ही साथ है राधा में जो क्रिया होगा ये मंजरी ललिता विशाख में नहीं होगा। क्या बोला, उसमें नहीं है भाई। यही तो है मंजरी भाव। मंजरियों के लिए इतना लोग क्यों प्रशंसा करते हैं और इतने सब लोग क्यों प्रकाश आदि करते हैं,
और मंजरी में यही विशिष्ट है। तो रूप मंजरियों के अनुगत्य में जितने मंजरियां उन सबके हो जाते हैं। अरे रूप मंजरी के राधा जी के जितने भी मंजरियाँ समझ लो, ललिता विशाखा में नहीं होगी। इनकी भी काउंटिंग है गुरुदेव, मतलब मंजरी जैसे अष्ट सखियां में, तो क्या मंजरी भी काउंटेड हुई या अरे ये तो अनुगत्य में सेवा आदि करते रहा। आप थोड़ा इसके समझने के लिए भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। ये मंजरियाँ किसको कहते हैं, किसको पहले जो राधा जो राधा जी की वैकांतिक की निष्ठा रखने वाले होते हैं, निष्ठा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जब निष्ठा नहीं हो, इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं गुरु निष्ठा, भजन निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, सभी जो है ये निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। इतने समय जो मैं बताया है, ये निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। निष्ठा समझते हो? उनकी बिना हम रह नहीं सकते, उनके ही हमें सर्वस्व त्याग दे देते हैं। है जैसे कृष्ण निष्ठा से, कृष्ण के प्रति वो प्रगाढ़ निष्ठा रखते। कौन? वृंदा बिंदारिका धनिष्ठा, ये सब कृष्ण की निष्ठा है। किंतु कृष्ण निष्ठा रखते हुए पर भी ये राधा आदि के सेवा आदि भी करते हैं। हाँ समझिए। किंतु मंजरी में जहाँ पर आ जाएगा है, वो केवल राधा जी की प्रति एकांत की निष्ठा रही है। ये समस्त विचार बहुत कठिन है, इतना समझना, बोलना भी कठिन है और समझना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, सब कठिन कठिन है। क्या समझ पाएंगे लोग? क्योंकि जगत में भौतिक विचार है, भौतिक समझते नहीं है। जड़ जगत में बैठे हुए हैं, चिंता हमारे पास तो बैठे हैं, चिंता कहाँ होती जा रही है। सब गोबर की चिंता हो रहा है, है कि नहीं? दुकान की चिंता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब आता है, थोड़ी होता है, थोड़ी अरे सब आता है। वो भी जहाँ पर बैठे रहे हुए जिस विषय में रहता है उस विषय में मन अपने आप चलता रहता है। और भी विषय से जब दूर होता है ना, और भी ज़्यादा चिंता नहीं। समझ में आके जितने भी ये जड़ जगत में यही तो विशेषता है। आप जिस वस्तु के पास जितने रहोगे, जितना आकर्षित नहीं होगे, उस वस्तु से दूर हो तो वो उतना ही आकर्षित करता है। आप जितने ऊपर उठेंगे ना, उसको वृत्ति देवी क्या करेगी? नीचे है कि नहीं? जो आप नीचे, आप यहाँ पर बैठे, गिरने की संभावना नहीं। ऊपर उड़े तो गिरता कहाँ है? ऊपर से ना नीचे। आप धरती पर, मिट्टी पर बैठे हुए हैं, आप गिरने की संभावना नहीं। आप गिरोगे तो मिट्टी में ही गिरोगे। किंतु जितने ऊपर जाओगे और उतना ही आकर्षण पर है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके लिए, हर वस्तु की जो क्रिया प्रतिक्रिया आ जाता। therefore every action is equal and reaction आता है। इधर एक आम पक जाता है, वो फूट कर ऊपर जाता है कि नहीं? नीचे आता है, वो भी 90 डिग्री एंगल करके नीचे आता है। आज उस पीछे गिरे हुए हैं। तो यही तो है, इसी कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये था, माध्याकर्षण शक्ति है। और दूसरी बात होता है, फिर कहा जाता है उसके ऐसे सीमा के पार करके जब जाओगे तो ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं, या अभी नीचे की तरफ खींच रहे हैं। यही तो विज्ञान तो एकदम हमें ये देते हैं, संदेश देते हैं। पृथ्वी से, पृथ्वी के केंद्र से लेकर के कुछ ऊंची तरफ जाने पर वो वस्तु आपको नीचे की तरफ खींचता है। किंतु उससे ऊपर जब जाओगे फिर एक ऐसे सीमा आ जाता है, वो लेयर के क्रॉस करके जब ऊपर जाओगे वो नीचे गिरा नहीं देता, ऊपर में ले जाता है, वो ऊपर है जाता है कि नहीं? वो ही जाता है। तो ये समझते जो हम इसलिए करें, संसार में जब हम रह रहे हैं,
संसार की वस्तु तन मन बुद्धि अहंकार वो क्या करते हैं, अपने आप खींचता रहता है? किन संसारी वस्तु है, इस संसार से ऊपर उठ करके जब जितने जाओगे तो वो भगवान की तरफ खींचते रहते। बात ऐसे ही है कि नहीं है? इस संसार की वस्तु सारी क्या है, वो है एक वस्तु जिस वस्तु के आकर्षण और विकर्षण करते रहते। इसलिए कहते भजन करते 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 जब ऊपर की तरफ जितने जाओगे, माने भजन के ऊपर के चल जाओगे, तब के पता चलता है। इसलिए तो करे रूप दस्ते बड़ा भजन की एक सोपान बता, सोपान माने सीढ़ी बनाया। आदि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ नित्य, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक पहुंच जाओ, है यही साधन है। आसक्ति तो पहुंचना ही क्या है हमारा साधन। इसके बाद साधन नहीं करे, उसी भाव वो साहब ही जीते हो, इसे भाव भक्ति का जाता है। फिर उसके बाद प्रेम उनमें है। आज फिर प्रेम में जाकर के आगे जाकर के उनकी अनेक क्रिया आदि होती रहती है। जिसका कहते स्नेह कहा जाता है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आदि, ये सब दिखाई दे है। ये सब चित्त जगत, ये सब जड़ जगत में नहीं होता। इस जड़ जगत में भी जो कुछ हम कहते हैं ये केवल सामान्य रूप में दिखाई पड़ता है, पर वो भी टेम्पररी है कि नहीं। ये वस्तु जो है बस उतना ही तक होता है, किंतु चित्त जगत में वो सब नित्य नवान रूप में प्रकाशित होता है। क्या बोला? नित्य नवान नित्य है, एवर फ्रेश न्यू। इसलिए भगवत चित्त जगत की यही बात कहती है। इस जगत में एक साधक कहाँ तक पहुँच पाएंगे? आसक्ति तक। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अंतृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, बस इतना ही तक। वो भी इतने तक पहुँचने में कितने है अप डाउन ऑन जानी, कितने होता ही रहता है। श्रद्धा इतने थोड़ी हो जाता है। श्रद्धा भी कहते हैं एक लौकिक श्रद्धा होता है, एक परमार्थी श्रद्धा होता है, एक वैदिक श्रद्धा होता है और एक रागानुगा श्रद्धा होता है। श्रद्धा भी वो भी आगे जा रही और भी दृढ़ श्रद्धा, जैसे आत्मंत की श्रद्धा कहा जाता है, अनफेंसिंग फेथ, वो इतना होता है वो श्रद्धा जो कभी टूटता नहीं। अभी 2 सेकंड में श्रद्धा टूट जाएगी, है थोड़ा से कोई आपकी है चिट्ठी काट देसी काट दे तो वाल हो गया श्रद्धा वाले, है वो श्रद्धा नहीं। इसलिए कहा जाता है लौकिक श्रद्धा, परमार्थिक श्रद्धा और एक वैदिक श्रद्धा, एक रागानुगा श्रद्धा। कितना श्रद्धा यार, फिर क्या बोले अत्यंत की श्रद्धा है। यही अत्यंत की श्रद्धा होना जरूरी है। एक जन्म अत्यंत की श्रद्धा हो जाए तब वो परमार्थ में आगे पहुंच पाए, है। अब श्रद्धा तो हो गया, श्रद्धा के बाद क्या होता है? साधु संग। साधु संग भी कई प्रकार ही होता है। कर्मी साधु के संग होता है, ज्ञानी साधु के संग होता है और शुद्ध भक्त की संग भी होता है साधु संग। किंतु साधु संग फिर भी कहा जाता है साधु संग तो हो गया, चलो बोले कैसे साधु संग होना चाहिए? स्वजातीय आशय स्निग्ध सतोवरी, श्रीमद् भागवत नाम और रस असद। स्वजातीय आशय स्निग्ध, अपना भाव विशिष्ट साधु के साथ संग होनी चाहिए। ये स्वजातीय आशय स्निग्ध, आशय माने क्या है? इसकी अंतकरण है, अंतकरण निर्मल है, किसी प्रकार जड़ीय भावना के द्वारा वो इफेक्ट नहीं है। आज इसलिए स्वजातीय आशा समान भावना विशिष्ट होनी चाहिए। काल ने परसों में बता रहा था, मित्रता हो शत्रुता हो समान वस्तु के साथ होता है। मित्रता किसके साथ कैसे होता है? समान भाव यदि हो मित्रता हो से, एक धनी व्यक्ति के साथ एक धनी व्यक्ति के क्या होता है? मित्रता होता है। गरीब के साथ मित्रता थोड़ी होता है। ये देखा है गरीब के साथ मित्र तो हर रोज कहे भी हमें पैसा दो, बेकार की बात है। और धनी के साथ मित्रता हो तो हर रोज उसे खिलाएंगे,
सेठ जी कैसे हो ना, हाँ ठीक है। वो कहेंगे सेठ जी क्या है, बोले मेरे बेटी क्या शादी है, बोले चलो है। वो भी भेंट देते हैं, फिर तुम्हारे बेटी की शादी है, बोले कैसे होने, ठीक है मेरे बेटी की शादी है, बोले जाओ। गरीब के साथ क्या हुआ, बोले बेटा क्यों सक बात ऐसी ही है कि नहीं, यही जड़ जगत में वही बताई जाता है। तो इसलिए कहा जाता है समान भावना विशिष्ट होनी चाहिए। क्या बोले, स्वजाति समान। स्निग्ध और सतुवन, सतुवनी विशिष्ट जो है, जिनके अंतकरण में इनर कोर्ट ऑफ हार्ट, जिनकी अंतकरण अत्यंत निर्मल है, ऐसे संत महात्मा एक समान भावना विशिष्ट होनी चाहिए। समान भावना विशिष्ट क्या है, जैसे कोई राधा कृष्ण के भजन कर, मधुर रस में भजन कर, तो उनके मित्र से किसके साथ होगा, न मधुर रस है। इसलिए देखा गया रूप सनातन और उनके छोटा भाई क्या नाम है, अनुपम। अनुपम, तीन भाई एक साथ में रहते थे राम के निगान। अभी रूप गोस्वामी लेते हैं, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये क्या करते, राधा कृष्ण भजन करते थे, और उनके छोटा भाई जो है अनुपम जो है वो राम जी की सेवा करता है। सनातन गोस्वामी बात बोले, देखो हम तीन भाई एक साथ में रहते हैं है, और तुम राम के भजन करते हो है, और हम लोग राधा कृष्ण के भजन करते, तुम एक काम करो राधा कृष्ण के भजन करो। क्यों, राधा कृष्ण के भजन श्रेष्ठ बना गया ना है। कृष्ण में 64 प्रकार के गुण, और रामचंद्र में कितना है, 62 गुण है। सूर्य क्या बोले, तो कृष्ण में कितने कलाएं हैं, 16 कलाएं है, और रामचंद्र में कितने कलाएं, 12 कलाएं है। ये सब तो विचार में उनने सुना है। रस माधुर्य देखो है, तो उसी प्रकार अनेक प्रकार के विचार समझाया, जो राधा कृष्ण के भजन करो है, किंतु भजन कर नहीं पाए है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सौजातीय आशय स्निग्ध सतोवर श्रीमद् भागवत नाम रसा सत्पति। ये जो भागवत की रसमाधुर्य जो है, ऐसे समान भावना विशिष्ट व्यक्ति के साथ बैठ कर के आस्वादन कर सकते हैं। समझे, निगम कल्प तरु बलित बलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवत रस मालयान मुहुरो भूवि भावन है। कितने बार भागवत शब्द सुना, भागवत सप्ताह सुना कि नहीं सुना, सुना है, बहुत अच्छा है, सुनते रहो है। आज जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो तब तक क्या करो, सुनते रहो है। यही श्रवण करते करते तब धीरे धीरे अनुभव होगा, एक दिन में थोड़ी हो जाए है। बार बार श्रवण करते करते नाम करते करते है, वही प्रभु की कृपा से हृदय में उदित होगा। इसलिए करे श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया भी कितने प्रकार की है, बोल गया वो, आज जल्दी बोल भजन क्रिया। निश्चिता भजन और एक अनिश्चिता, सब बोलने पर याद आता है, भूल गई पिता जमन है। एक है निश्चिता भजन और एक अनिश्चिता भजन। अनिश्चितता भजन भी जाए, इंटरडिनेस जो भजन ये है, ये कितने प्रकार की होती है, ये 6 प्रकार की होता है। सब जानना पड़ेगी नहीं पड़ेगी है, ठीक है कि नहीं, हाँ जानो सब अच्छे लगे। ये 6 प्रकार के अनिश्चितता भजन, उत्साहमयी, घन तरला, गुरु विकल्पा, विशेष संगरात और तरंग रंगिनी, और ना विशेष तरंग रंगिनी तो लास्ट में आ जाए, नियमक्षरा और तरंग, ये 6 प्रकार की। पहले भजन करने के लिए जब बहुत उत्साह लगते है, जैसे छोटा बालक जब स्कूल जाते एक दिन में सोचते मैं पंडित हो जाए है, और फिर दूसरी दिन में जब टीचर जब थोड़ा डांट देते हैं, बोला स्कूल जाना बंद ही कर
हैं? पहले सबके भजन में उत्साह रहता है, रहते नहीं। गुरुदेव ने कहा देखो 2 माला करो, सुबह 2 माला करना, शाम को 2 माला करना। वो बोले मैं 25 मैं 64 माला करता था। फिर कुछ दिन के बाद माला कहाँ है उसको पता ही नहीं, सब छोड़ दी है। पहले कहता है कि माला करो, फिर उत्साह होता है, फिर चतुर्मास, अच्छा चतुर्मास भी है, फिर ये छोड़ना है, फिर उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है। बोले राजमा छोड़ना पड़ेगा, कौन बोलते? टमाटर छोड़ना पड़ेगा, टमाटर छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़ना पड़ेगा, क्या 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 बोलते रहते। ये सब गौड़िया मठ के बेकार है सब। गले में कंठी माला लगाओ, एकादशी करो। बोले वो बाबा जी के पास जाओ, वो बोले गले में कंठी माला रखो, न रखो कोई भी बात नहीं है, और एकादशी करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। हाँ, सब राधे राधे जपो। अरे वृंदावन यार है, हो जाएगा दे। बोले नहीं, जितना हमारे रूप गोस्वामी पाठ कर रही, नियम के अनुसार चलिए, है राधे राधे करो, बहुत अच्छी बात है, सर्वोत्तम भाव है। राधा जी का नाम जो है बहुत मधुर नाम, राधा नाम बड़ा सतदार है, इतना सुंदर। किंतु वो नाम जब करने पहले तो ये करना पड़ेगा ना, उत्साहमयी होना। उत्साहमयी के बाद घनतर लाया जाता है। कभी माला 2 माला करते, कभी 4 माला करते, कभी 6 माला करते, कभी 0 माला होते रहते, न माला जपता ही नहीं है, उपवास कर दिए सब। ये सब क्या है? उत्साहमयी घनतर लाभ। फिर बुढ़ विकल्पा, बुढ़ विकल्पा क्या है? घर पे रह के कर, बोले हाँ, क्या वो करे, भजन तो करना है। वो आश्रम नियम, आश्रम जो है वो निर्णय ले नहीं पाते हैं। हाँ से उसी की कहा जाए, वास्तव रूप में बुढ़ विकल्पा उसी की कहा जाता है। वो भी सोचते हैं जी साधु होकर के भजन करेंगे, कोई बोलता है गृहस्थ तो भजन करेंगे। है भजन किस में होगा आप बताओ? जैसे परिस्थिति है वैसे। भजन होगा तो किस में? साथ आप विवाह करो अथवा ना करो, है। यदि भजन कैसे होगा वो चिंतन करना पड़ेगा, है। अम्बरीश आदि भक्त लोग, ये लोग क्या थे? गृहस्थ थे कि नहीं? पांडव आदि लोग, पांडव क्या थे? गृहस्थ थे, ये भजन करते है। जिसके गृह में साक्षात जो है भगवान कृष्ण रहते थे, जो हम लोग के बतबूरी भागा शरणार्थ इसी कार्य। हे युधिष्ठिर महाराज, आप लोग कैसे सुन, भगवान आपके गृह में साक्षात जो है पर ब्रह्म कृष्ण मनुष्य लिंगम आपके गृह में विराजमान। अम्बरीश महाराज एकादश इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा आदि करते है, एकादशी पालन करते थे। तो इसी प्रकार जो है, यदि कोई मनुष्य सोचता है जैसे जी गृहस्थ होकर भजन करे, फिर शास्त्र में कहता है गृह कैसे है? अंधको गृहंधकोपं, निंद कैसे, गृह कैसे है कि नहीं? इतना चिंतन आदि होता है, वो वर्णन कर है, सब बाल सफेद कर देते। काला बाल क्या हो जाएगा? फिर सफेद बाल को क्या कर देते है, फिर काला कर लेते हैं, और कुछ के काला बाल और सफेद बाल दोनों ही क्या होता है, सब उड़ करके चले जाते। चिंतन होता है कि नहीं? तात्पर्य क्या है? हैं? अरे बुरा विकल्प की कहा जाता है, कभी मन स्थिर कर नहीं पाते है, यही बात है। द्वंद्व चलता है, कभी सोचता है गृहस्थ होकर भजन करें, कभी सोचता है त्यागी होकर भजन करें, है। कौन सा कहाँ रह कर भजन करें? अभी भजन कर रहने के लिए व्यवस्था कर, चलो कहाँ रह कर भजन करेंगे बताओ, है। फिर कहाँ रह कर भजन करते हैं? कौन भी? हाँ, कहाँ रह कर? मेरे पिताजी के गोद पर अच्छा लगता है। फिर तीसरी चौथी क्या है? विषय संग्रह है। संग्रह शब्द के होता है युद्ध करना, विषय के साथ युद्ध करते हैं। कभी वो हार जाता है, कभी जीत जाता है, क्या है?
संदेह नहीं, संघर्ष जो है, संघर्ष है। हाँ जी, विषय के साथ वो संघर्ष करते हैं। ये विषय कभी कभी वो जीत जाते हैं, कभी हार जाता है। कभी सोचते हैं आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, कृष्ण भजन छोड़ करके कुछ नहीं करूँगा। फिर 2-4 दिन के बाद क्या होता है? वो 4 मिनट बाद हाँ, संघर्ष करते। और फिर नियम अक्षमा, नियम के ठीक से पालन कर नहीं पाते हैं, अथवा नियम अक्षम, नियमाग्रह रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारे भक्ति के प्रतिकूल कहा जाता है। हाँ सर, नियम के पालन नहीं करना और अत्यंत नियम के अत्यंत रूप में कठोर रूप में पालन करना, ये दोनों ही ये भक्ति के प्रतिकूल माना जाता है। ये कहते हैं नियमाग्रह और नियम अग्रह संस्कृत में होता है। नियम के प्रति आग्रह रख रहे हैं, जैसे वो विचार करते हैं हर रोज मैं गंगा स्नान करूं, नियम कर दी है। हाँ सर, क्योंकि बुखार हो गया, बोले हम तो नियम रखा हमें स्नान करना, स्नान करने गए तो क्या हो गया, और ठंडा लग गया और भी बुखार बढ़ जाएगी है। ये समझते क्या होते हैं नियम, इसे कहते हैं नियमाग्रह, नियमान अग्रह, और नियम के बिल्कुल पालन नहीं करना। तो ये समस्त विचार को दिखाते रहते। और क्या, तरंग रंगीन भक्ति कोई सामान्य रूप में यदि पालन करे, भक्ति की स्वाभाविक क्रिया है धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके पीछे दे। भक्ति ऐसी वस्तु है कि नहीं, भक्ति अपने आप को दे, समस्त प्रकार की वस्तु देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति तक भी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते है। किंतु वो कभी कभी क्या ये हो जाते, क्या बोले, पप हो जाते हैं, बड़ा हुआ ही कहता है मैं करने वाला भूल जाते है। आज भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। एक हाथी जो है हर रोज एक कुएं के पास उतरे जाते, और उस कुआं जो था, उस कुएं में एक मेढक रहता था, और मेढक क्या करता है, ऊपर से आकर के हाथी को लात मार करके फिर कुएं में गिर जाता। हाथी एक दिन बोले क्या बात है, मैं हर रोज जब जाता हूँ ये मेरे पर आकर के लात मार करके फिर कुएं में गिर जाता है, इसलिए बात क्या। हाथी ने किया कि अच्छा, दूसरे दिन आए तो वही जो है मेढक हाथी के ऊपर लात मारा, फिर कुएं के पानी में चले जाए। तो हाथी ने किया कि वो अपने सूंड के द्वारा पानी को खींच दिया, और मेढक देखा क्या, उस कुएं में किसी ने एक क्या बोले सिक्का फेंक दिया था। लोग फेंकते हैं ना, ऐसा कॉइन फेंकते हैं ना, एक सिक्का दे, मेढक सोचने लगा मैं कितना बड़ा मालिक हूँ। बोले हाथी हमारी बात कुछ नहीं है। दो सिक्का किसी के थोड़ी सी कुछ हो, अहंकार केवल कुछ हो जाता है, वो सोचता है मैं सब कुछ मैं सब कुछ। यही तो इसलिए कहते हैं तरंग रंग दूसरे पे अच्छा क्यों। भक्ति आने पर ये समस्त क्रिया आदि होती है, इससे बच करके रखना चाहिए है। हाँ, नहीं तो बोले सबको मैं उद्धार कर दूँ, सब अपने उद्धार नहीं तो दूसरे की उद्धार है। पहले अपने के क्या करो, उद्धार करो। पहली बात बेगम मनसो क्रोधो बेगम जिया बेगम उदरभक्त बेगम ये तम लिगांजू विशुद्धि धर्म धीरे धीरे आगे चलूँ, चलते चलते फिर आधा घंटे में पहुँच जाओगे, है कि नहीं। तो यही जो है ये क्या बोले अनिश्चितता भजन काल। फिर कहते अनर्थ निवृत्ति आए, 4 प्रकार के अनर्थ साधक के हृदय में भरा हुआ है? क्या क्या, स्वरूप ब्रह्म, हृदय दुर्बल, असक्तिष्ठा और अपराध, ये समझते क्या साधक के हृदय में पड़ा हुआ, ये धीरे धीरे निकलना मत। ये भी एक नहीं है, स्वरूप ब्रह्म भी 4 प्रकार होगा, सब 4 कर
है। 4 प्रकार के अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, सब प्रकार के है। स्वरूप ब्रह्म, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध। फिर दुष्कृत अनर्थ, स्वीकृत अनर्थ, भक्ति अनर्थ, अपराध अनर्थ। कहाँ कहाँ से कितने अनर्थ हमारे हृदय में आ जाता है। हम जितने सोच रहे हैं भक्ति एक दिन में हो जाए, ऐसे नहीं, जन्म जन्म लग जाए। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतना कराई अंत काल कहीं अवतना है। इसके 2 अर्थ होता है, जन्म जन्म मुनि यतना कराई, एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक ये लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब कहीं अंत में जाकर के प्रभु के नाम आ जाता है। अथवा जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंत नाम, अंत का आराम दे, कितने करने पर भी नाम नाम नहीं आता। 2 अर्थ होता है, याद रखना, कल पूछू मैं, है जन्म जन्म मुनि यत्न कराए अंत काल राम अब तना। कहाँ से आए? बोले जो लोग प्रयत्न करके नाम नहीं करते, आज कभी लिया 2 दिन बाद लिया, ऐसे थोड़ी, मृत्यु के समय थोड़ी आएगा है। भगवान के नाम तब आएगा जब ये नाम करते 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 उसमें अभिष्ट हो जाए। अजामिल अपने बेटा के नाम रख दे नारायण, किंतु देखो हर रोज अपने बेटा के नाम लेकर पुकार देते। अजामिल है अपने बेटे नारायण तुम इधर आ जा, नारायण तुम भजन करो, नारायण तुम ये करो करो, नारायण 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 न जाओ है। तब अंत काल में आकर के क्या हो रहा है, अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारो है। हाँ समझिए, जो आप सोच रहे इतने सहज नहीं, अभ्यास नहीं करो तो अंत काल में नाम नहीं आए जो आप सोच रहे है। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंत काल राम नाम आवत है। और इसका दूसरा वो है इसका दूसरा अर्थ दूसरा अर्थ बताया था। एक अर्थ होता है अनेक संत महात्मा भगवान के नाम लेते हैं, किंतु अंत काल में उसके नाम नाम नहीं आ रहे मुंह में, कि वो किया ही नहीं, अभ्यास नहीं किया। अब फिर जन्म जन्म मुनि जत्न करा, जो जन्म जन्म मुनि जो जत्न करके भगवान नाम लेते, तब वो जो है अवध कभी आकर के शुद्ध नाम ज्ञान उदित हो। इस पे साधारण नहीं आज ये समझता, इसलिए कहता है निश्चिता भजन। फिर कभी अपराध के बारे में बताया, कितने प्रकार अपराध है, 4 प्रकार। सेवा अपराध, क्या बोले, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, सब अच्छा है, बढ़िया है। तो ये इसमें विचार करना पड़ेगा है। तो ये अनर्थ दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है स्वाभाविक रूप में। सारी प्रयास सबको करना पड़ेगा, बिना प्रयास से कहाँ से मिले है। आप यहाँ पर बैठे रहो, भजन आ जाए और आप हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, आप बोला नहीं हाथ में वही उठाना और पेट में चलो, तो ये बुद्धि बोलो तो आ रही नहीं। भजन आपको करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने को करना पड़ेगा। फिर अपना चेष्टा तो भगवान की कृपा, अपने चेष्टा ही नहीं करते हो तो भगवान की कृपा किसका आ जाए। इसलिए सबको क्या करना पड़ेगा, अपने चेष्टा प्रयास करो, प्रयास जब करोगे तब नाम का तुम समझ में आए। अनर्थ निवृत्ति तब होगा, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा, चेष्टा हरिनाम तभी और अपना चेष्टा करना पड़ेगा, और फिर भगवान की कृपा। चेष्टा नहीं करते कृपा कहाँ से आई है। कृपा की माने करो और हाँ है। आज अर्थ कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगी कि नहीं, बोले नहीं ऐसे ही आ जाएगा। आप बताओ कितना कष्ट होता है, अब पता है कि नहीं होता है। सुबह से लेकर के रात 1 बजे तक बैठा रहता है। आया समझ, हाँ करना पड़ता
मतलब जो जो काम करते हैं हम ये नहीं कर रहे, केवल उनके नहीं कर रहे, सब भी लिए करना पड़ता है। जो जैसे काम करते, कोई डॉक्टर हो, कोई ऑफिसर हो, दुकानदार हो, जो जैसे काम कर, सब कुछ काम करना है। किंतु इतना ही आप समझ लो, जितना तुम्हारा प्राप्ति होगा उतना ही मिलेगा तुम्हें। यही दोस्त जो जानते नहीं जितना भाग्य है, जितने आपका भगवान ने लिख दिया वो उतना ही उतना ही प्राप्त होगा। है आज आपके इधर भोजन है कि नहीं है? है नहीं? यदि विधि के विधान है, लिखा है तो मिलेगा। यहाँ पर दाना है, दाने ये क्या वर्ड है? अच्छा है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी नहीं तो ऐसे काम आप खाने के लिए बैठ भी जाओ, यदि आपके विधान के नहीं है तब खा नहीं पाओगे। वो एक कथा सुनाई थी ना आपने, समझते याद है? हाँ हाँ जल्दी हाँ, सब जगह सब विधि के विधान है। क्या सोचे हम लोग भी यहाँ पर सोचे थोड़ी है क्या? जो है विधि के विधान, विधि के विधान जान हानि लाभ सही किया अभिमान जब भी मन नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जोशी ध्यान में देना। हमारा कर्तव्य करना है, ठीक है, किंतु वो राम जी के जो इच्छा है वही तो होगा। किया अभिमान जब भी मन नहीं पाओ, हम लोग सोचते हैं हमें गले में सब माला दे, किंतु उतना ही मुझे मिलेगा जो आज जहाँ पर है वो मिलेगा। तो चेष्टा करना हमारा कर्तव्य है, कष्ट है, वो ठाकुर जी की इच्छा है। तात्पर्य क्या? आप प्रयास करो, भगवान के नाम पर प्रयास करो, चेष्टा तो उन्हें करनी ही थी, करना चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य भरोसे छोड़ देंगे तो अरे भाग्य वर्षा का छोड़ना नहीं, करो, किंतु उतना ही आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, आज यदि आपके वजन ये पर है मिलेगा, वजन नहीं लिखा गया है नहीं मिलेगा। गुरुदेव फिर आप ये बताइए ना हमको, चेष्टा कैसे करनी, किस भौतिक वस्तु चेष्टा कैसी करी वो चेष्टा हाथ से मतलब करो। चेष्टा लोग कह रहे हैं कि जागतिक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं कि अरे पहले जागतिक वस्तु के लिए करो तो जागतिक वस्तु मिलेगा। ये आप क्या, आप जागतिक वस्तु के लिए करोगे जागतिक वस्तु उतना ही मिलेगा। आ हाँ प्रसाद दे दी। हाँ मुझे फिर भौतिक वस्तुओं के लिए चेष्टा करनी क्यों, जितना उठा तो मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। आपके पढ़ाई नहीं करता ये जज बन जाओगे तू। पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने जज बनना है बेटर है, भाग्य है तो मिल जाए। ऐसे थोड़ी, एक शेर के भी भोजन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। नहीं, शेर जी बोले मैं राजा हूँ, वो फाड़ करके बैठा हूँ, आ जाओ शेर, क्या बोले हिरण आ जाओ मेरे मुंह में जूते पाए ना ही सब तस्ස सिंहस्ස प्रविशन्ते मुखे मिला। एक शेर की भी राजा होने पर भी उनको भी क्या करना पड़ता है? चेष्टा करना है। सब जीव मात्र ही ऐसी है, केवल मनुष्य के लिए नहीं है, समस्त प्राणी मात्र ही यही है। अपने प्रयास करना, किंतु कितना परिमाण आपको मिलेगा वो क्या है? प्रभु के हाथ में है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। दुकान तुम्हें खोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है, आप सामने बैठे हो ना, इसलिए आपके उदाहरण देता हूँ। ये बैठे ये कभी दुकान में जाते कभी जाते नहीं, दुकान कैसे चले? दोनों दुकानदारी है। आप तो दुकान खोल के बैठते ही जाते ही नहीं। मेरी दुकान आपकी भरोसे कर दी है। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जाना पड़ेगा ना। जाते हैं सभी नहीं तो वो सब कुछ दिन के बाद गए सब ये होता है।
भाई जो जो काम करता है भौतिक जगत, तो पहले भौतिक से विचार करो। हम जो काम कर रहे हैं करना पड़ता है। साधु है तो भजन करना करो, है जो जैसे स्थिति में रह रहे उसी स्थिति में रह की सही आज नहीं, यही तो शिक्षा है। किंतु ये नहीं करूँ केवल मैं दुकान चलाते रहे भजन नहीं करे, ऐसे लाभ नहीं हुआ कुछ। आज नहीं कोई बीच बीच में साधु संतों में बैठो, है बैठते कि नहीं बैठते, नहीं आते। आज आया करो मंदिर में, आया करो बीच बीच में, सब इस महात्मा में बैठे हरी कथा सुनो। आज न केवल क्या बोलते हैं, दुकान मेरा है, दुकान मेरा मंदिर, हाँ दिमाग मेरा ईश्वर। है, ये थोड़ी होता है, अपने करना पड़ता है। सब भजन करो, नहीं। और यदि कोई जैसे श्रीवास ठाकुर के लिए कहा जाए, महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम भजन करते हो किंतु कोई काम नहीं करते हो, तुम्हारा संसार कैसे चलेगा, है? तो श्रीवास ठाकुर ने एक दो तीन ताली, महाप्रभु ने कहा ये ताली क्यों दे रहे हो, है? बोले प्रभु यदि एक दिन मैंने भजन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन मैं गंगा में जा करके डूब जाऊँ। तो कैसे महाप्रभु इतने अभिष्ट हो गए नारायण सब, गीता के श्लोक उन्होंने बोले, अनन्य चिंतन मान जे जना पास थी थे संताभियुक्ता वो किसके लिए भगवान लेकर के आएगी, जो अनन्य होकर, न अन्न इति अनन्य, और किसी की चिंतन नहीं करते, एकमात्र गोविंद चरण सदा चिंतन आदि करते रहते। उसके लिए आपके लिए थोड़ी भगवान है, भगवान के काम नहीं है, फिर अरे आएगा आपको करना पड़ेगा। आप तो ये सब विचार देंगे आप, भगवान ने आएंगे, इसलिए अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर आएगा निष्ठा। देखो श्रद्धा साधु संग भजन किया, अनर्थ निवृत्ति दे निष्ठा, नहीं ये निष्ठा आएगा, निष्ठा में स्थिर हो जाता है मन, है आसन। फिर आएगा, फिर क्या रुचि में आएगा, है ये भी बहुत कुछ है, मैं कितना बोलते हुए निष्ठा रुचि है, फिर आसक्ति में आई है, निष्ठा रुचि फिर आसक्ति, आसक्ति के बाद तब जो है यही साधन क्रम समाप्त हो जाता है। साधन के क्रम समझते कि नहीं, यीशु के सब साधन क्या हो गया, ये सब है, अपना सब रूप पता लगे, फिर धीरे धीरे भाव में प्रवेश करेगा वो, है फिर जाकर के प्रेम, और प्रेम के आगे जो मैंने बताया स्नेह मान प्रणय राग धनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन वादन, आपको मैं कहाँ कहाँ पूछा देंगे, है वो बहुत लंबी प्रोसेस है कि नहीं है, भजन करना पड़ेगा, है हर रोज हरिनाम करो, क्या करोगे, नाम करो, हाँ नाम भजन करो, है हर रोज कुछ शास्त्र पढ़ो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आप, हाँ हर रोज को है, अरे कोई पढ़ते हो वो दिखाए सब नहीं, हर रोज गीता पढ़ा करो, पहले क्या पढ़ो, गीता पढ़ो, है गीता पढ़ो, अच्छा रहे, फिर धीरे धीरे उपदेशांत मन शिक्षा शिक्षा धीरे धीरे चेतन सिद्धांत भागवत आदि हर रोज नियम करके पढ़ना चाहिए। मैंने देखा बहुत गृहस्थ लोग जो है बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, आप लोग भी करते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हुए पहचान, प्रातः काल में उठते स्नान आदि करके, है नाम जप आदि करके गीता पढ़ लेते हैं, जितना समय है आधे घंटा 1 घंटा जितनी से गीता पढ़ लेते है, ठीक इतना संसार बन जाएगा, है क्या करे, दिल्ली में रहते हो ना तुम्हारे है इतने
करना पड़ता है ये कुछ समय निकाल करके सबको। अभी पहले हमारे पास समय नहीं, ये नहीं, उस समय निकाल करके रखो है। और ग्रंथ पढ़ो है, 1 घंटा आधा घंटा ग्रंथ पढ़ो, 1 घंटा आधा घंटा, एक घंटा हरिनाम कर लिया, 1 घंटा शास्त्र अध्ययन कर लिया है, 1 घंटा और कुछ सेवा आदि कर दिया, ठाकुर जी की सेवा आदि, फिर ऑफिस चले जाओ। मैं देखा बहुत लोग ऐसे व्यस्त होते हैं, देख करके मैं आश्चर्य हूँ। नियम करके सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि अध्ययन भी करते हैं है, अपने चिंतन में रहते, कोई दूसरे क्या कर रहे हैं किसी कोई चिंतन नहीं है। मत करो करो वृंदावन जा रहे। यस नहीं ना वो पहले ठंडा होता है पानी, ठंडा भी ठीक।